जो विपक्ष है वो लगातार अब भारतीय जनता पार्टी में संविधान को खतरे में बताने लगा है। संविधान की रक्षा सुरक्षा हमारी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे से करने का काम किया है। सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा संविधान का किया है। तय कि अगर बंटवारा हो जाता है, 4 हिस्सों में उत्तर प्रदेश बढ़ जाता है तो विकास हो पाएगा। तो मेरा भी मत ये है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग होना चाहिए। कामों में भी तेज़ी आती है, डेवलपमेंट भी होता है और राजधानी नज़दीक होने के नाते बहुत सारी सुविधाएं हो जाती हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी में दलित को कितना सम्मान आप लोगों ने दिया है? हमारी भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक वर्ग का सम्मान होता है। 2024 का चुनाव नज़दीक है और उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कैराना से सांसद प्रदीप चौधरी जी है। चौधरी जी, सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि क्योंकि उत्तर प्रदेश को अब फिर से 4 भागों में बांटने की मांग उठने लगी है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा है कि उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांट देना चाहिए। किस तरीके से देखते हैं? आपका स्वागत, आपकी टीम का स्वागत। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग करने का विषय काफ़ी लंबे समय पर उठता आ रहा है। मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी इंडिविजुअल राय अगर रखूं तो मेरा भी मत ये है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग होना चाहिए, क्योंकि बड़ी समस्याएं रहती हैं। हाई कोर्ट में अपनी पैरोकारी करने के लिए लोगों ने लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, उस हाई कोर्ट का भी लाभ मिलेगा। राजधानी भी हमारी दूर होने के नाते समस्याओं के समाधान के लिए जाना पड़ता है, उसमें भी एक बड़ी सहायता हम लोगों को देखने को मिलेगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के होने के नाते समस्याएं उस तरीके की उतने बड़े लेवल पर नहीं रही हैं, लेकिन फिर भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग हो तो बहुत बेहतर बात है। देखिए, 2011 में भी ये मायावती ने मांग उठाई थी कि उत्तर प्रदेश के कई भाग कर देने चाहिए। और क्या लगता है कि अगर बंटवारा हो जाता है, 4 हिस्सों में उत्तर प्रदेश बढ़ जाता है तो विकास हो पाएगा? निश्चित रूप से एक अच्छा सिस्टम बन जाता है और सिस्टम बनने के बाद अधिकारियों पे भी अच्छे से फोकस भी रहता है, कामों में भी तेज़ी आती है, डेवलपमेंट भी होता है और राजधानी नज़दीक होने के नाते बहुत सारी सुविधाएं हो जाती हैं, बहुत सारे काम बड़ी तेज़ी से रफ्तार पकड़ जाते हैं, बड़ा लाभ होता है। अगर बात करें, आप जब सांसद बने उससे पहले आप विधायक थे, फिर आप बीच में ही सांसद आपने लड़ी और जीत गए, तो 4.5 साल का ये कार्यकाल आपका, तो क्या लगता है कि आपने संसद से जनता के बीच ऐसे कौन सी चीज़ उनको ला कर दी जो जनता जानना चाहेगी? अपने क्षेत्र के लोगों के कामों को लेकर के लगातार हम प्रयासरत रहते हैं, सेवा भाव से उनका काम पूरा करने का कार्य करते रहते हैं। छोटे से छोटी समस्या को से लेकर के बड़ी से बड़ी समस्याएं, चाहे वो किसी भी सेक्टर की हुई हो, उसको दूर करने का काम किया जाता रहा है। अपने पार्लियामेंट कैराना को लेकर के अपनी रेलवे का जो ट्रैक है, उस ट्रैक को लेकर के जो शामली बागपत दिल्ली को जाने वाला, रिजर्व टपरी सहारनपुर को आने वाला जो ट्रैक है, उस ट्रैक की व्यवस्था उतनी बेहतर नहीं थी। हम लोगों ने मंत्री से मांग की कि उसका ट्रैक को व्यवस्थित किया जाए और इलेक्ट्रिफिकेशन का उसका करने का काम किया जाए। उसका इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी पूरा हो चुका और ट्रैक की स्पीड जो मात्र 60-70 की स्पीड की होती थी, तो उसकी स्पीड भी बढ़ाने का काम मंत्री जी ने किया है। तो 110 की स्पीड का ट्रैक बनाने का काम कर लिया गया है। अच्छी ट्रेनों की व्यवस्था उस पर हो सके, ऐसा सरकार ने, मंत्री जी ने, विभाग ने रोड मैप अपना तैयार करने का काम किया है। शामली कैराना पार्लियामेंट का ही ज़िला है और अमृत भारत योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशन को डेवलप करने का प्लान किया गया। हमने उस माननीय मंत्री से कह करके उसको शामिल कराने का काम किया गया है, तो वो भी हमारा शामिल हुआ है। सहारनपुर भी अमृत भारत योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशन को डेवलप करने के लिए वर्ल्ड क्लास स्टेशन बन सके, ऐसी व्यवस्था बना करके हमारी सरकार ने काम किया है। उन पर बहुत अच्छा परिणाम हम लोगों के बीच में आ रहा है। इसके अलावा बात करें स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जैसे कोरोना आया, कोरोना के संकट के दौरान बहुत बड़ी समस्याएं लोगों ने झेली हैं और उनके समाधान के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता लगातार खड़े होकर के लोगों की मदद करने का काम करता रहा है। और
कोई भूखा न सो पाए उस तक भोजन पहुंचाने का काम करता रहा है। सरकार के द्वारा किट राशन की पहुंचाने का काम किया गया है। किसी को दवाई की ज़रूरत है, दवाई की व्यवस्था करने का काम, वेंटिलेटर की व्यवस्था करना, हॉस्पिटलों की तमाम व्यवस्थाओं को ठीक करते हुए हमारे जनपद शामली के अंदर उस प्रकार का हॉस्पिटल नहीं था जिससे लोगों को अच्छा सा इलाज कराने की व्यवस्था बन पाए, लेकिन वो कोरोना के समय में ही हमारी सरकार ने तैयार करने का काम किया। उसमें हम लोगों ने भाग दौड़ करके इस काम को पूरा करने का काम किया है। साहब, अगर बात करें 4.5 साल में ऐसे कौन से काम रह गए जो इस बार अगर कैराना की जनता आपको चुनती है तो आप कराने वाले हैं? क्योंकि जनता ये भी पूछेगी जब आप वोट मांगने जाएंगे कि इस बार हमें नया क्या मिलने वाला है। ये विषय तो जब आदमी काम करता है, लगातार प्रयास करता है, डेवलपमेंट की तरफ दिमाग लगा करके काम करता है तो उसका परिणाम अच्छा निकल करके आता है। हमारा ही जो अब आप देखेंगे जो रोड हमारा सहारनपुर से अपना शामली और बागपत को होते हुए जाता 2010 में कभी स्वीकृत हुआ था। 12 से 17 तक हम लोग विधायक रहे, लगातार विधानसभा में इस मांग को उठाने का काम किया जाता रहा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने 10 में पैसा नहीं दिया। उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो तब पैसा उतना नहीं मिल पाया, जो दिया वही घपले घोटालों में बढ़ता छुटता रहा है। उसके बाद 2017 में जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस पर संज्ञान लेने का काम किया और उस पर काम तेज़ी से पूरा करने का काम किया, जिस पर 98-99% आज काम पूरा हो चुका है। ये रोड अच्छे से तैयार हो करके चालू हो चुका है। इसके अलावा दिल्ली देहरादून भी बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। मेरठ करनाल, पानीपत खटिमा और शामली से अम्बाला, ये ऐसे ऐसे हाईवे का प्रयास कर करके हम लोगों ने निकलवाने का काम किया है, जिसका बहुत अच्छे तरीके से आज की तारीख में लोगों को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। कुछ समय के बाद बनने के तैयार होने के साथ साथ शामली के अंदर स्टेडियम की नौजवान बच्चे जो पढ़ने के साथ साथ अपने खेल में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले होते हैं, उनको भी अच्छा मौका मिलने का काम होगा। स्टेडियम की स्वीकृति हमारे शामली जनपद में आ चुकी है, उसका भी लोगों को, हमारे खास तौर पर खेल में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले बच्चों को इसका लाभ मिल पाएगा। इसके अलावा हमारे यहाँ सहारनपुर वाले पोर्शन में पिलखनी के पास पुल की डिमांड थी, वो पिलखनी के ऊपर रेलवे के पुल बनवाने का काम किया गया है। उसके बाद सरसावा से छापुर बिन्नाखेड़ी की तरफ जाने वाला रेलवे के पुल की डिमांड थी, उसकी स्वीकृति होकर के उस पर काम लगभग काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है। 96 ही जो अपना शाहजहाँपुर अपना फाटक पड़ता है, उस फाटक की को लेकर के भी डिमांड बहुत सारे लोगों ने कुछ 1-1.5 साल पहले हम लोगों से करने का काम किया था, उसकी भी स्वीकृति आ चुकी है, उस पर भी निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। सौंधेवास की तरफ जाने वाले पुल की भी स्वीकृति आ चुकी है, उस पर भी काम शुरू होने वाला है। ऐसे ऐसे बड़े बड़े काम हैं जिन कामों को लेकर के हमने फोकस किया है। आगे भी जो लोग जिन समस्याओं को बताने का काम करेंगे, जो भी प्राथमिक रूप से करने के विषय होंगे, उनको हम प्राथमिक रूप से। देखिए, ये इसमें कोई संदेह नहीं है कि बीजेपी सरकार में सड़कों का जाल बिछा है, लेकिन जो विपक्ष है वो लगातार अब भारतीय जनता पार्टी में संविधान को खतरे में बताने लगा है। आप कितना मानते हैं कि लगता है कि कहीं संविधान खतरे में गया? विपक्ष के पास कोई मुद्दा आज की तारीख में है ही नहीं। मुद्दा विहीन विपक्ष घूम रहा है। कोई लॉजिकल बात, कोई टेक्निकल बात, कोई ऑथेंटिक बात का कोई विषय नहीं है, और भ्रामक बातें लोगों के बीच में करना ही एक उनका मुख्य उद्देश्य हो गया है और भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। संविधान की रक्षा सुरक्षा हमारी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे से करने का काम किया है। सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा संविधान का किया है, और भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो संविधान रचयिता हमारे रहे हैं, उनका किस प्रकार से सम्मान हमारी भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है, वो इस देश के लोग भली भांति जानते हैं। अभी आप लोगों ने मालूम होगा कि जैसे कि हमारा संसद भवन नया बना है और पुराना संसद भवन हमारा जो खाली हो चुका है, उसके यानी कि शुरुआती दौर में उसमें संविधान सभाएं होती रही हैं, और संविधान सभाएं होने के साथ साथ अभी जब हम लोग नए संसद भवन में शिफ्ट हुए हैं तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये प्रस्ताव रखने का काम किया गया था कि जो हमारा पुराना भवन होगा वो संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। ये भी लोकसभा में उन्होंने अपनी बात को रख करके उसको संविधान सदन की स्वीकृति देने का काम कराया है। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है, भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं। तो संस्कारवान पार्टी निश्चित रूप से हर किसी बात का सम्मान करने का काम करती रहती है। अगर उत्तर प्रदेश के 4 बंटवारे हो जाते हैं तो आप क्या देखते हैं कि राजधानी कौन सा जिला बनना चाहिए? पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग करने की बात तो हो जाए, राजधानी तो हमारा कोई बड़ा विषय नहीं, हमारा बहुत ही 20-25 जिलों का ही मैं समझता हूँ कि हमारा प्रदेश होगा, तो बहुत नज़दीक हमारी राजधानी तो आ ही जाएगी, चाहे मेरठ हो, चाहे नोएडा हो, चाहे हमारा सहारनपुर हो, तो और अच्छी बात है। अच्छा चौधरी साहब, एक बात और कि जब आप कैराना से चुनाव लड़ रहे हैं तो
वहाँ पर डॉक्टर धर्म सिंह सैनी भी सूचनाएं मिल रही है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं कैराना से, और इमरान मसूद तो कह चुके हैं कि सहारनपुर, शामली, कैराना मतलब और मुजफ्फरनगर, यहाँ मेरे बिना तो कोई चुनाव नहीं जीत सकता। ये सब चीज़ें कुछ ऐसी हैं जिनका ज़्यादा अर्थ क्या हम बताएं। ये सब चीज़ें उनके अपने मनों के विचार हो सकते हैं, और अपने मनों के विचारों के लिए आदमी स्वतंत्र है, कुछ भी कह सकता है। जहाँ तक बात इमरान मसूद की करें और उनको अभी तो कोई ठिकाना ही नहीं मिल पा रहा है। अपना ठिकाना छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी से निकलने के बाद वो भी वो ठिकाने की तलाश में है। सीट की तलाश तो उनके लिए बात की बात है। अच्छा, अगर बात करें दलितों की, विपक्ष ने गठबंधन बना लिया है इंडिया। अब वो कह रहे हैं कि दलितों का सम्मान बीजेपी में नहीं हो रहा है, और एक तरफ चंद्रशेखर, एक तरफ मायावती भी है। तो आप किस तरीके से देखते हैं कि उत्तर प्रदेश हो या फिर देश हो, क्या भारतीय जनता पार्टी में दलित को कितना सम्मान आप लोगों ने दिया है? आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक वर्ग का सम्मान होता है, प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान होता है। जाति धर्म बिरादरी वाला विषय नहीं है। ये आप लोग भली भांति जानते हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, सरकार के द्वारा, पार्टी के द्वारा ये तय करने का काम किया गया था, जो देश के अंदर महापुरुष लोग हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, उसमें किसी की जाति धर्म को देख करके उन्होंने ये निर्णय नहीं लिया। ये बात अपने सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जनप्रतिनिधियों को उन्होंने निर्देश देने का काम किया है। पिछले कुछ सालों के दौरान प्रतिवर्ष ये तय होता है कार्यक्रम कि जो महान पुरुष लोग हैं उनको सम्मान देने का काम किया जाए, उनके जहाँ स्टैचू मूर्तियाँ लगी हैं वहाँ साफ सफाई करने का काम किया जाए, और उनके जीवन परिचय से कुछ सीखने का काम किया जाए, उनको माल्यार्पण करते हुए उनका स्वागत सम्मान करने का काम किया जाए। एक आखिरी सवाल, इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ, हमारी ही सरकार के द्वारा, पार्टी के द्वारा ये अभियान लगातार जारी रहता है कि गरीब लोगों की बस्तियों में जा कर के उन लोगों की दिक्कत समस्याओं में साझेदारी बनने का काम करिएगा। कुछ समस्याएं जो हो सकती है उनको हल करने का भी काम जो किया जा सके लोकल स्तर पर जा कर के, हम लोग लगातार उन बस्तियों में जा रहे हैं। मैं भी पिछले कम से कम 10, 12, 15 गाँवों के आसपास में कर चुका हूँ। अधिकांश तो मैं दलित बस्तियों में जा कर के उनसे बातचीत की है। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं, उन सभी से मैं बातचीत कर चुका हूँ जा कर के। कहीं कोई भी आदमी ऐसा मुझे नहीं मिला जिसके सामने कोई कठिनाई हो, परेशानी हो। हाँ, छोटी मोटी बातें हैं उनको जो आती हैं उनका हम लोग लगातार लग करके उनका समाधान करने का काम करते हैं। चलो, ये तो रही थी हिंदू की बात। अब मुस्लिम पे आ जाते हैं। तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर लगातार मुस्लिम का रुझान बढ़ रहा है? जो विपक्ष लिए बैठा है कि भाई मुस्लिम वोट एक तरफा आ रहा है हमारी तरफ, अब बीजेपी को कितना लगता है कि मुस्लिम वोट उसकी तरफ जा रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भेदभाव के रूप में काम नहीं किया। जो भी योजनाएं आई हैं उन योजनाओं का लाभ निष्पक्ष रूप से बिना किसी भेदभाव के लोगों तक पहुंचाने का काम किया है, और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार आगे बढ़ रही है, काम कर रही है। और मेरा कहने का आशय यही है कि किसी भी प्रकार से ऐसा विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में, रीतियों में अगर विश्वास रखते हुए पार्टी के साथ जो लोग आ रहे हैं उनका हम लोग सम्मान करने का काम कर रहे हैं, और उनका स्वागत भी करेंगे। जो आकर के रीतियों में, नीतियों में, पार्टी में, नेताओं में अपने भारतीय जनता पार्टी के विश्वास रखने का काम कर रहे हैं, तो वो लगातार आ भी रहे हैं, जुड़ भी रहे हैं, और सहयोग भी करने की बात कर रहे हैं। तो जो सहयोग करने के लिए तैयार हैं, आए, उनका स्वागत है। धन्यवाद चौधरी साहब। ये थे हमारे साथ कैराना से सांसद प्रदीप चौधरी जी। इन्होंने उत्तर प्रदेश के 4 भाग में बंटने की बात पर भी अपनी बात रखी, और कैराना से इन्होंने कैराना को क्या क्या दिया संसदीय से उस पर भी अपनी बात रखी, और 2024 को लेकर जो विपक्ष बंटवारे की बात कर रहा है कि दलित इधर जा रहा है, मुस्लिम इधर जा रहा है, इन्होंने कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ा है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, आ सकता है, उसका स्वागत है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं।
अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।